नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में बस स्टैंड के ऊपर। बस स्टैंड के ऊपर इसलिए हम आए हैं क्योंकि यहां पर जो अभी सरकार ने जो कल एक दो तारीख की जो एक करनाल में जो रैली हुई, जिसमें गृह मंत्री देश के पहुंचे थे अमित शाह, और वहां पर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणाएं की गई। 5 नई घोषणाएं की गई। अंत्योदय के ऊपर ये घोषणाएं की गई। अंत्योदय इस वक्त जो है प्रदेश के अंदर अंत्योदय की काफ़ी चर्चा हो रही है। आखिर ये अंत्योदय है क्या? तो ये जो चीज़ है लोगों को पता भी नहीं है। अभी कुछ हम लोगों ने बातचीत करी लोगों से, तो अंत्योदय के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो ये सरकार जो है फिलहाल जो योजनाएं जो बना रही है, अंत्योदय को लेकर योजनाएं बना रही है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। शायद अंत्योदय के बारे में सरकार उतना बता नहीं पा रही है। योजनाएं तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन बता नहीं पा रही है। तो अंत्योदय के लेकर जो मैं बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका मानना ये है कि जो अंत्योदय वही है जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका उदय करना, उसका विकास करना ही अंत्योदय है। यानी कि जो समाज में विकास के अंतिम पायदान पर पहुंचाया हुआ है, जो अंतिम पायदान पर बैठा है, उसको प्रथम पंक्ति में लेकर आना है ताकि उसका विकास हो सके और उस विकास की मुख्य धारा में और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ऐसे ही बहुत सी योजनाएं जो है मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई हैं, जिनको अभी कुछ घोषणाएं ये तो अभी की गई हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी घोषणाएं हैं, जो बहुत सी योजनाएं हैं जो अंत्योदय के लिए जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। तो उनके बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं हैं जो अंत्योदय की, जिसकी वजह से देश के करोड़ों लोगों को जो है फायदा, प्रदेश के करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है, और क्या वो उठा पा रहे हैं, लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि हो सकता है कि योजनाएं ना पहुंची हो सकता है कोई विभाग ऐसे हों जो उन योजनाओं को आम आदमी तक ना पहुंचा पा रहे हो, लेकिन ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। उससे आपको पता लगेगा कि ये कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अंत्योदय के नाम पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में शुरू की गई। अंत्योदय को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो पहले काम हुआ करते थे वो बिचौलियों के माध्यम से हुआ करते थे, लेकिन जो अब सरकार ने, प्रदेश सरकार ने 9 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी चीज़ों को ऑनलाइन किया, पारदर्शिता उसमें लेकर आए, ताकि जो है विकास जो है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच सके, उसका अंत्योदय हो सके, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय हो सके, विकास उसका हो सके। इस तरीके की बहुत सी योजनाएं हैं जो लेकर आई गई हैं। विकास, जो बिचौलियों को खत्म कर दिया गया, जो भ्रष्टाचार था उसको प्रयास किया जा रहा है कि खत्म करने का, बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाए और जो विकास है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का सबसे बड़ा उदाहरण है जो देश में शुरू की गई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जो सीधा खातों में पैसा जाता है। पहले लोगों को लाइन में लगा रहना पड़ता था, कई घंटे लाइन में बुजुर्गों को लगा रहना पड़ता था अपनी पेंशन के लिए, लेकिन पेंशन जो है उन्हें अब जो है ऑनलाइन खाते में ही सीधा मिल जाती है। तो इस प्रकार उन्हें जो है काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अंत्योदय की वजह से जो है जिनका फायदा जनता को हो रहा है। राज्य सरकार ने 14 लाख नए परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना से जोड़ा है। ये है अंत्योदय। 40 लाख अंत्योदय परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। 1 जनवरी से बुजुर्ग व विधवा पेंशन 3,000 रुपये कर दी गई है। ये है अंत्योदय। अंत्योदय परिवहन योजना के तहत जिन अंत्योदय परिवारों में 3 से ज्यादा सदस्य हैं, हर सदस्य को 1 साल में रोडवेज बस से 1000 किलोमीटर फ्री बस की यात्रा मिलेगी। ये है अंत्योदय। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें अंत्योदय परिवार लोन लेकर डेयरी खोल सकेंगे। 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये है अंत्योदय। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड गरीबों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी करेगा। ये है अंत्योदय। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों का दर्शन कराया जाएगा। इनके आने जाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये है अंत्योदय। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंत्योदय का मतलब क्या है। मुख्यमंत्री मनोहर ने पिछले 9 सालों के दौरान अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति का किस किस तरीके से और कहां बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर अंत्योदय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के जरिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ देकर अंत्योदय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल कार्ड की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपया कर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों का अंत्योदय किया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सर्वाधिक 2750 रुपये मासिक का अंत्योदय किया था, लेकिन अभी फिलहाल इसे 3,000 कर दिया गया, वो भी बिना बिचौलियों के। पेंशन सीधा लाभार्थियों के खाते में जा रही है। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 80,000 करोड़ रुपए सालाना डाले जा रहे हैं। ये है अंत्योदय। 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंत्योदय का है। परिवार पहचान पत्र के जरिए 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ लोगों का डेटा अपडेट करना अंत्योदय से अलग नहीं है।
ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर अंत्योदय किया गया है। सरल पोर्टल पर 54 विभागों के 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन करना अंत्योदय है। सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान भी अंत्योदय है। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाना अंत्योदय है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के जरिए 36 विभागों को 400 सेवाएं ऑनलाइन की गई और 8.93 लाख शिकायतों का निपटान भी अंत्योदय है। बिचौलियों के बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपए भेजना अंत्योदय है। बिना बिचौलियों के 20 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4200 करोड़ रुपए भेजना अंत्योदय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को बिना बिचौलियों के 7600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम देना अंत्योदय है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण देना अंत्योदय है। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1088 करोड़ रुपए का क्लेम देना अंत्योदय नहीं तो और क्या कहेंगे। इसी तरीके से दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देना भी अंत्योदय है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल जिस तरह से हर क्षेत्र में अंत्योदय कर रहे हैं वह हरियाणा वासियों के लिए सीना गर्व से चौड़ा करने वाला है, क्योंकि अब सरकार की योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। देखा सर साथियों, आपने सुना कि सरकार की तरफ से जो है नई योजनाएं भी शुरू की गई। उसमें सबसे बड़ी योजना ये भी है कि जो अंत्योदय परिवार है उसमें 3 सदस्यों से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उसको 1000 किलोमीटर प्रति सदस्य को मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष जो है मिला करेगी। इसके अलावा जो है आयुष्मान योजना और चिरायु योजना में भी कई लाख परिवारों को और शामिल किया गया है। 40 लाख के करीब जो परिवार इस योजना में शामिल हो चुके हैं उन्हें सीधा जोड़ दिया गया है। 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 जो बीपीएल की जो स्कीम आय सीमा की गई थी उसके बाद जो काफ़ी लोगों को, कई लाख परिवारों को इसका फायदा काफ़ी मिला है। इसी तरह की बहुत सी योजनाएं अंत्योदय की ये जो हरियाणा सरकार ने शुरू की हैं, पर लेकिन वो अभी अंतिम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही योजनाएं। तो इसके ऊपर जो है सरकार को काफ़ी काम करना पड़ेगा ताकि जो लोगों को है काफ़ी फायदा इस योजनाओं का जो है, अंत्योदय योजनाओं का जो है फायदा सरकार को हो पाए। और सरकार के हर जो विभाग को है जनता तक ये बातें पहुँचानी पड़ेंगी, ये योजनाएं जो है जनता को लागू करवानी पड़ेंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, तो जो सरकार के विभाग है उन्हें और अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि ये योजनाएं आम जनता तक पहुंच सके। मैं कैमरामैन अशोक के साथ संयम जैन, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।